हाँ जी बेटा, आइए अब हम इसके प्रैक्टिकल्स निकालते हैं। ये बेटा मेरे पास एक सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ sports material consumed to be debited to income and expenditure account as on 31st of March 2019। पहली बात तो बेटा कौन सा साल है बेटा, ये 18-19। हमें इसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दी हुई है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 18 का मतलब है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। 31 ऑफ मार्च 2019 का मतलब है ये हमें क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। हाँ जी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया है 6200 का, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये हो गया 4800 का क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स दिए हैं बेटा 9800 और 1200 के। इसके बाद एडवांस टू सप्लायर दिया है 11,000 और 19,000 का। अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग 18-19 वाज 1,20,000 रुपीज़। हाँ जी बेटा, ये वाली जो आपको लाइन लिखी है अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग 18-19 1,20,000, ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देके पेमेंट साइड में भी शो की जा सकती है। जैसे कि इस तरह से भी बेटा आपको आ सकता है, जैसे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, ये वाली पेमेंट साइड है, ये वाली रिसीट साइड है, और इस पेमेंट साइड में यहाँ पर लिखा होगा अमाउंट पेड 1,20,000 रुपीज़। इस तरह से भी क्वेश्चन बना के आपको आ सकता है। अभी हमें बेटा ये लाइन दी है अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग 18-19, तो ये जो 1,20,000 की अमाउंट है ये इस साल हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है वो वाली अमाउंट है। क्वेश्चन समझ आ गया? आइए अब हमें ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा, जैसे कि आपको बता चुका हूँ पहले ही फॉर्मेट में कि दो अकाउंट बनेंगे, स्टॉक ऑफ इसमें है स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ जी, यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल की इंफॉर्मेशन दी है, तो हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। एक तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, एक क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। आइए ये हमारे पास बन गया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बन गया। एक हमने बना लिया बेटा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ जी, सबसे पहले जो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है वो है 6200 और क्लोजिंग स्टॉक है 4800 का। जो ओपनिंग स्टॉक है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6200 रुपीज़, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 4800 रुपीज़ बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये अमाउंट है 4800। इसी तरह से ओपनिंग क्रेडिटर, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 9800। क्लोजिंग क्रेडिटर है 1200 के। ये आ गया 9800 के ओपनिंग क्रेडिटर टू बैलेंस कैरी डाउन 1200। ये आ गया बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर आपके पास। इसके बाद एडवांस टू सप्लायर 11,000 एंड 19,000। एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर का मतलब है कि हमने
ऑर्डर बुक कराया है, बट अभी तक हम जो सप्लायर है उसने अभी तक हमें गुड्स सप्लाई नहीं करी हैं, बट हम उसको कुछ एडवांस दे चुके हैं और हमारा जो पिछला साल है वो कंप्लीट हो गया है और वो बन गया एडवांस टू सप्लायर। पिछले साल का जो क्लोजिंग एडवांस है इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस बन जाएगा। आइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको हमने क्रेडिटर में एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग एडवांस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग एडवांस है। अमाउंट है 11,000 एंड 19,000 रुपीज़। इसके बाद जो लास्ट लाइन है, अमाउंट पेड टू सप्लायर ड्यूरिंग 2018-19 वाज 1,20,000 रुपीज़। जो पेमेंट करी है टू कैश अकाउंट 1,20,000, और इसको एड लेस करके जो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस निकलेगा दैट विल बी अवर परचेज। और ये कौन सी परचेज निकलेगी, ये क्रेडिट परचेज निकलेगी बेटा। आइए बेटा इसका टोटल करें, 1,20,000 और 11,000 बन गया 1,31,000 और 1,200, ये बन गया 1,32,200। और सेम टोटल बेटा इस साइड में लिखेंगे 1,32,200 और इसमें से ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे बेटा हम। आइए, ये बन गया 132,200 इसमें से माइनस करा हमने 19,000 और एक हमने माइनस करा 9,800 रुपीज़। ये अमाउंट है हमारे पास बाय परचेज। ये क्या निकली, बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट थी 1,03,400 रुपये। ये जो हमारे पास अमाउंट निकली है ये हमारी क्या निकली है, क्रेडिट परचेस। ये जो क्रेडिट परचेज निकली है ये हमने कहाँ पे डालनी है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में टू परचेज करके। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश परचेज कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो सारी की सारी परचेज है वो क्रेडिट परचेज ही है बेटा। वो अमाउंट थी हमारे पास 1,20,000, नहीं सॉरी, ये वाली 1,03,400 रुपये की अमाउंट। जो 1,20,000 थी वो हमने पेमेंट करी थी, वो ये वाली थी जो क्रेडिटर को पेमेंट करी है। इसको एडलेस करके जो बैलेंस आया 1,03,400, ये वाली अमाउंट हमने इस यहाँ पे डाली टू परचेज लिख के, क्योंकि हमें कैश परचेज नहीं गिवन थी। इसका मतलब जो है वो सारी की सारी परचेज हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज है। आइए अब इनका टोटल करेंगे, 1,03,400 और 6200 रुपये, ये अमाउंट आ गई बेटा हमारे पास। इसमें 6,200 रुपीज़ ऐड करा, ये बन गया 1,09,600। सेम टोटल यहाँ पर आ गया। और इस वाली अमाउंट में से ये वाली 4,800 की अमाउंट हम माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। और जो अमाउंट आई बेटा माइनस 4,800, ₹1,04,800 रुपीज़।
दिस इज अवर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ जी बेटा, यहाँ तक आपको आई होप कि सम अच्छे से क्लियर है। अभी यहाँ पर अभी हमारा सम खत्म नहीं हुआ बेटा। ये जो अमाउंट आई है बेटा, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है, और जो बाकी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है वो हमने बैलेंस शीट में डालने हैं बेटा। आइए देखते हैं बेटा। देखिएगा, एक हम बनाएंगे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट, सॉरी एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा सबसे पहले, छोटा सा ही बनाऊंगा बेटा, और एक बनेगा हमारे पास बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कौन सी होगी? क्लोजिंग वाली। और एक बनेगी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट। ये चीज़ बेटा हम वर्किंग नोट पे बनाते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से वर्किंग नोट में जाती है बेटा। हाँ जी, सबसे पहले जो हमने वैल्यूज निकाली हैं, क्वेश्चन ये रहा बेटा, जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट निकाली है 1,04,800 रुपीज़। ये वाली जो अमाउंट है बेटा, ये हमने एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करनी है। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। यहाँ पर लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल consumed and the amount is 1,04,800 रुपीज़। इसके बाद जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जो ओपनिंग स्टॉक था 6,200 रुपीज़ का, वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी है बेटा लायबिलिटी, ये एसेट, लायबिलिटी, ये एसेट। जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, ओपनिंग स्टॉक 6,200, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, और जो क्लोजिंग स्टॉक था 4,800 का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। इसी तरह से जो ओपनिंग क्रेडिटर थे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ गए, और जो क्लोजिंग क्रेडिटर थे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ गए। 9,800 और 1,200 ये आ गया बेटा क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर थे 9,800 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर है 1,200 रुपीज़ के। हाँ जी बेटा, इसी तरह से जो हमने एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर थी, ओपनिंग वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी एसेट में, और क्लोजिंग वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी एसेट में। यहाँ पर लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर, अमाउंट इज 11,000 रुपीज़। ये एसेट में आ गया बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो 19,000 था ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में, एडवांस टू सप्लायर, एंड द अमाउंट इज 19,000 रुपीज़। So this is the way how to disclose the value of stock consumed in the income and expenditure account, and all the opening and closing balances of creditor, stationery, creditor account, stock count and advance payment to creditor account. So इस तरह से बेटा हमने इनको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में डिस्क्लोज करना है। बेटा ये आपके जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सम है, प्रैक्टिकल
जो बड़े सम है आपके, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसका एक छोटा सा पार्ट है। ये अच्छे से आप प्रैक्टिकल करना। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, वो वाले असाइनमेंट, वो प्रैक्टिकल आपने मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। और कोई डाउट हुआ मुझे बेटा आपने कॉल करके या मैसेज करके पूछना है।